आज घोषणावर मुख्यमंत्री ने कुछ बातें आप लोगों के माध्यम से कही कि नेहरू जी नहीं होते तो ये नहीं होता। देश में कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन पहली बार सुविधा मुहैया कराने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज इसीलिए चंद्रयान-3 साउथ पोल पर पहला कोई देश वो भारत है जो वहाँ पहुँचने का काम हुआ है। कांग्रेस के राज में तो वैज्ञानिकों को षड्यंत्र पूर्वक जेल भेजा जाता था, सुविधाएं नहीं मिलती थी, लेकिन आज इस दिशा में एक दूरदृष्टि वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्थाएं दी, सुविधाएं दी और उनको गले लगाया। कहीं उनका हौसला अफजाई किया, उनको कहीं कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। मैं सोचता हूं कि अशोक गहलोत जी कहते हैं कि 31% पढ़ने वाले प्रधानमंत्री, उनके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, कोई तो एक प्रधानमंत्री बता दे जिनको 50% वोट मिले हो, जहां वो महंगाई की तुलना अन्य प्रदेशों से कर रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। आज हनुमानगढ़ और गंगानगर वालों को, वो हरियाणा जाते हैं डीजल पेट्रोल, पंजाब जाते हैं डीजल पेट्रोल के लिए 13 रुपये, पड़ोस के प्रदेश से 13 रुपये पेट्रोल और डीजल, उनको कोई महंगाई मुद्दा नहीं लगता। राजस्थान में आज सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल है, सबसे ज़्यादा महंगा डीजल है, सबसे महंगी बिजली है, उनको ये महंगाई का मुद्दा नहीं लगता। आप ही ने कहा था कि हम अपने घोषणा पत्र में सरकार बनते ही हम महंगाई को नियंत्रण करेंगे, लेकिन 4.5 वर्षों में आपके नियंत्रण का कोई प्रयास एकमात्र तो बताएं राजस्थान की जनता को कि आपने महंगाई को नियंत्रण करने के लिए। बाकी अन्य प्रदेशों ने, इवन केंद्र सरकार ने भी अपने टैक्स वैट घटा दिए। आखिर क्या कारण है कि आप राजस्थान की जनता की जेब काटते हुए 4.5 साल हो गए? अब महंगाई के मामले में चाहे डीजल पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि, आप क्यों जनता की जेब काटने में 4.5 वर्ष तक लगे रहे? आप कहते हैं कि राजेश पायलट जी मेरे मित्र हैं, तो मित्र का बेटा नकारा, निकम्मा और गद्दार कब से हो गया? क्या ऐसी मित्रता निभाई जाती है? आज मैं सोचता हूँ राजस्थान में जिस प्रकार से चाहे दुष्कर्म हो, महिला अत्याचार हो, चाहे दलित अत्याचार हो, एनसीआरबी के आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि राजस्थान इनमें देश में 1 नंबर पर पहुंच गया। आप घुमा फिरा के कुछ बातें प्रदेश की जनता को बार बार गुमराह करने का प्रयास, असफल प्रयास करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी अब आपका असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। आप पेपर लीक के मामले में कहते हैं कि ये पूरे कई प्रदेशों में हुआ है, लेकिन इतने पेपर लीक किसी प्रदेश में नहीं हुए। इतने पेपर लीक में आप ही की सरकार के पूर्व मंत्री से लेकर सरकार के अनेक लोग उसमें शामिल हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्कल क्या कहता है? कलाम कोचिंग सेंटर की क्या भूमिका है? बाबूलाल कटारा ने 1.5 करोड़ किसको दिए? जारोली ने क्या कहा कि ये डोर ऊपर तक है, तो डोर तो आपके पास है। आपको ईडी और सीबीआई से डर क्यों लगता है? जांच एजेंसियां हैं, अपना काम करेगी। आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में भ्रष्टाचार का करोड़ों रुपया और सोना मिलता है, आपकी एजेंसियां उसमें काम नहीं कर रही, तो आपको कोई एजेंसी काम कर रही है तो उसमें डर किस बात का? आपके 600 मामले एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज किए, उसमें से आपने कितने को अभियोजन स्वीकृति दी? जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको कितनों को वापस आपने पोस्टिंग दे दी? तो सीधे रूप से इस भ्रष्टाचार में आप और आपकी सरकार पूरी लिप्त है, और ये हम तो विपक्ष के नाते कह रहे हैं, लेकिन आपके विधायक और मंत्रियों ने खुलेआम कहा है, सिर्फ विधायकों नहीं मंत्रियों ने खुलेआम मंचों पर कहा है कि सरकार में 50% के बिना कोई काम नहीं होता। और लाल डायरी में आप इतना क्यों डर रहे हो मुख्यमंत्री जी? आपने तो
आपके विधायक, आपके पूर्व मंत्री जिसको आपने रातों रात हटा दिया, जिनको आपने, आप ही के आरटीडीसी के चेयरमैन ने कहा हाँ मेरे यहाँ से डायरी गई है, काले कारनामे उस डायरी में आपके हैं। तो फिर आपको इतना डर क्यों लगता है कि अगर कोई एजेंसी जांच करेगी तो आखिर रातों रात आपको एक मंत्री को हटाना पड़ गया? इसका मतलब स्पष्ट है। और जिसके आप कसीदे पढ़ते थे, जिनके कि इनकी वजह से मैं मुख्यमंत्री हूँ आज, इन्होंने मुझे बचाया, तो आखिर ऐसा क्या लाल डायरी में है कि आप उनको मंत्री पद से भी हटाना पड़ गया? और आप उसमें इतने डिफेंस में हैं, इतने डरे हुए हैं, आखिर क्या काले कारनामे हैं इसमें? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हार का डर सताने लग गया, अपने कुनबे को बिखरने का डर सताने लग गया, और कहीं कहीं काले कारनामे और भ्रष्टाचार के डर की वजह से जिस प्रकार का उनका स्वभाव है, इधर उधर के बयान देकर अपनी बात को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जनता आपका सच जान चुकी है। बस इसीलिए मित्रों आपको आज आमंत्रित किया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा हम बिजली फ्री कर रहे हैं, तो बिजली फ्री कर दी उन्होंने, बिजली से फ्री कर दिया लोगों को। मुझे लगता है कहीं कहीं आपके जो यूनिट है बिजली की, वहाँ कहीं कहीं, अब आप तो सारा सब चीज़ संज्ञान में है कि इस बिजली खरीद में कितना भ्रष्टाचार है। अन्य प्रदेशों की तुलना में आप कितनी महंगी बिजली खरीद रहे हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सारी चीज़ों को कहीं कहीं, ये जनता की खून पसीने का पैसा है, जिसमें आप भी कहीं कहीं और हम सब लोग वो भागीदारी सबके कहीं के टैक्स के पैसे से खजाने में पैसा आता है, वही सरकार, वही प्रदेश के विकास के लिए और कल्याण के लिए लगता है। तो उस पैसे में किस प्रकार का डाका डाला जा रहा है, डाकुओं की तरह पैसा लूट रहे हैं। कहीं 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 ये आज़ादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार आई है जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में देश के संसाधनों का पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये किसने कहा? ये कौन एक जगह तो परमिशन देता और दूसरी तरफ रुकवाता है? हमने नहीं। हम लोग शांति को बहाली करने वाले लोग हैं। अशांति फैलाने का काम आप लोगों का है। किसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इस प्रकार के नारे लगाने वालों के साथ कौन जाकर खड़ा हुआ? हमेशा देश में और प्रदेश में इस प्रकार का इन्होंने अभी तक का इतिहास रहा है, लेकिन जनता इनका चेहरा जान चुकी है। अब सिर्फ बयानबाजी से नहीं होगा। आपका 2023 तक का आपका रिपोर्ट कार्ड जनता को बताइए कि आपने 5 वर्षों में जनता के लिए जिन वादों के आधार पर चुन कर आए, उन वादों के कितना आप खराब कर पाए, ये रिपोर्ट कार्ड जनता मांगेगी। किसने कहा आगे नहीं किया? आप यात्रा में देखिए, सबसे आगे वो होंगे। आज थे बैठक में, और जब भी हमारी बैठक इस नियमित थी तो निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन मिला। आज की बैठक में भी चर्चा हुई। अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है भ्रष्टाचार। ये सिर्फ अंतिम समय में सरकार वो होती है जो चुनाव जीत के आने के बाद पहले दिन से अपने मैनिफेस्टो पर काम करती है। 2018 में जिन वादों के आधार पर आए, एक भी काम पूरा नहीं किया। केंद्र सरकार, मोदी सरकार की योजनाओं को हटा दे तो इन्होंने क्या किया है जनता के बीच में बताना चाहिए। आज चाहे स्कूल बना हो, चाहे कॉलेज बना हो, चाहे हॉस्पिटल बना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बना हो, चाहे हाईवेज बना हो, चाहे ग्रामीण सड़क हो, चाहे नरेगा हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, केंद्र की योजना, चाहे आयुष्मान भारत हो, केंद्र की योजनाओं को हटा दो तो इन्होंने क्या किया? राज्य की तरफ से, राज्य की सरकार की योजनाओं के माध्यम से क्या किया, ये जनता के बीच में आके बता दे तो पता लग जाएगा कि राजस्थान का आईना क्या है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा ये अन्नपूर्णा किट में, ये बच्चों का क्या ऊपर वाला माफ़ करेगा, बच्चों का जो पोषाहार होता है उसको भी भागे। थोड़ी तो ऊपर वाले की लाठी में बड़ी ताकत होती है, वो नहीं छोड़ा। मतलब कहीं, और ये आउटडेटेड मोबाइल, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है। जिन्होंने दिल्ली को ठोकर मार दी, जिन हाईकमान की मेहरबानी से वो मुख्यमंत्री बने, उन्हीं को ठेंगा दिखा दिया कि जाइए, ताकत तो मेरे पास है, आपके पास क्या है, पार्टी मैं चलाता हूँ, पैसे मैं देता हूँ। तो अब वो
क्या लग रहा है सर कि वो सोच रहे हैं कि 2023 में हार जाएगी कांग्रेस, इसलिए आगे की अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं? सोच रहे नहीं, हारेगी ही, इनके कर्म आगे ऐसे। की अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं क्या सर? देखिए अब वो ठेंगा दिखाने वालों को दिल्ली क्या इनाम देती है वो बाद में देखा जाएगा 2023 के बाद। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।